गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? मुझे उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ और आनंदपूर्ण होंगे। पिछले वीडियोस में जो हमारी मंगल की सीरीज़ है उसमें मंगल दोष पर चर्चा कर रहे थे और हमने पहले भाव के मंगल, चौथे भाव के मंगल और सातवें भाव के मंगल की ऊर्जाओं के बारे में जाना। यहाँ पर जो चैलेंजेस आ रहे थे इसमें किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं इसके बारे में जाना। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव के मंगल की कि अष्टम भाव का मंगल क्या होता है, अष्टम भाव के मंगल की ऊर्जाएं किस प्रकार होती हैं। तो यदि हम अष्टम भाव के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो अष्टम भाव के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक गुप्त भाव है। यहाँ से हम आयु का विचार करते हैं, यहाँ से हम दुर्घटनाओं का विचार करते हैं, यहाँ से हम बात करते हैं तनाव की, यहाँ से हम बात करते हैं दीर्घकालिक रोगों के बारे में बात करते हैं। यह आयु का स्थान है, अचानक होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं का भाव है, यह रिसर्च का भाव है, यह टेक्निकल कामों का भाव है, यह बीमा और अकाउंटेंसी का भाव है। तो ये और ऑकल्ट साइंस जितने हैं, गुप्त विद्याएं जिनको कहते हैं, उन सब को भी हम इस अष्टम भाव से देखते हैं। अब इस रहस्यमयी भाव में मंगल आ गए तो क्या होगा? अब देखिए, मंगल की 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी है? चौथी, 7वीं और 8वीं। यहाँ से वह अपनी चौथी दृष्टि लाभ भाव पे डालेंगे, 11वें भाव पे। 7वीं दृष्टि कुटुंब या धन के भाव पे डालेंगे और जो 8वीं दृष्टि है वह तृतीय भाव, यानी आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, उस भाव पे डालेंगे। तो यहाँ पर यह ऊर्जाएं किस प्रकार काम करती है हम यहाँ पर आज देखेंगे। यदि क्या आपके कुंडली में भी मंगल अष्टम भाव में है और यदि है तो क्या आपको अपने रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि ये मंगल इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर रहकर देता है। संबंधों में बड़ी दिक्कतें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं इस भाव के मंगल से। तो कई सारे ज्योतिषी कहते हैं कि भाई यहाँ का मंगल ना बहुत भारी होता है। तो इस प्रकार हम जब देखते हैं कि यह एक, मैं कह सकता हूँ कि अष्टम भाव बहुत गहरा भाव है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया, दुर्घटना है, आयु है। एक और बात है, यहाँ से विरासत भी देखते हैं, यहाँ से हम ससुराल भी देखते हैं, यहाँ से हम अचानक होने वाली हानि या लाभ को भी देखते हैं। तो ये अष्टम भाव है। जब यहाँ पर अष्टम भाव बैठता है तो यहाँ बहुत तीव्र परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में दृष्टिगत होते हैं। क्या हमेशा अशुभ होता है? नहीं, अशुभ होता है पर हर बार नहीं। अब हर बार नहीं का तात्पर्य कि किस प्रकार की कुंडली में योग संयोग बने हुए वो देखना पड़ेगा। तो या आज हम जानेंगे कि अष्टम भाव का वास्तविक अर्थ जो मैंने आपसे साझा किया क्या है, अष्टम भाव में मंगल का क्या इफेक्ट है वो हम जानेंगे, अष्टम भाव का वैवाहिक जीवन पे क्या असर देखने को मिलता है वो हम जानेंगे, धन, विरासत और दुर्घटना के क्या योग संयोग बनते हैं ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो अष्टम भाव के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि इतने सारे एट्रीब्यूट्स को लेकर अष्टम भाव काम करता है। देखिए, अष्टम भाव में मंगल होने का, देखिए स्त्री कुंडली में जो पुरुष है वह मंगल है। अब पुरुष का अष्टम भाव में चला जाना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि यदि पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल है या स्त्री कुंडली में मंगल अष्टम भाव में है तो उसके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा हमेशा ऊपर नीचे रहेगा। कोई न कोई दिक्कतें, कोई न कोई समस्याएं उसके स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे बनी रहेगी। पारस्परिक संबंधों में यहाँ पर पति पत्नी के संबंधों में तनाव देखने को मिलेगा, विवाद देखने को मिलेगा, अलगाव की स्थितियाँ देखने को मिलेगी। कई बार यदि मंगल बहुत ख़राब है
तो भावनात्मक दूरी और तलाक जैसी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये गुप्त भाव है। यहाँ पर व्यक्ति खुल के अपने मन की बातें अपने पार्टनर से नहीं करता है, और जिसकी वजह से पारदर्शिता कम होती है और गलतफहमियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो ये एक भाव है। जैसे मैंने बताया कि यह एक ससुराल का भाव है। अच्छा है तो ससुराल के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, और यदि नहीं है तो विवाद होगा, समस्याएं पैदा होंगी, या आपको आपका एक कर्ज ससुराल के प्रति होगा जो आपको पटाना पड़ेगा मोटे तौर पे। तो यहाँ पर हम ये बात देखते हैं, यहाँ पर मंगल होने से, देखिए मंगल ऊर्जा है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। यदि ऊर्जा संभाली नहीं जाती है, जैसे बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, ब्रेक नहीं है, तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। तो अष्टम भाव का मंगल कुंडली में दुर्घटना योगों को जन्म देता है। अष्टम भाव का जिसका भी मंगल होगा उसके जीवन में चोट लगना, दुर्घटनाएं होना, सर्जरी होना, इवन रक्त संबंधी विकार होना, जो बवासीर जैसी बीमारियां हैं वो भी है, और गुप्त रोग जैसी चीज़ें हैं। मतलब ऐसा रोग जिसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि भाई समस्या कहाँ पे आ गई है। कुछ सेक्सुअल डिजीज़ेस के बारे में भी यहाँ पर ये लोग कहते हैं। तो मेरा अपना विचार ये है कि ऐसे लोग जब वाहन चलाएं या किसी ऐसे जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से वाहन चलाएं। तो ये है। मानसिक स्थितियों की बात करें तो अष्टम भाव के मंगल वाले व्यक्ति थोड़े रहस्यमय स्वभाव के हो सकते हैं। वो हर बात की, क्योंकि उनके पास ऊर्जा है, तो वो उस ऊर्जा के सहारे हर बात की तह तक जाना चाहते हैं। रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट होता है, गुप्त विषयों में बहुत रुचि रखते हैं, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, न्यूमरोलॉजी, टैरो साइंसेस, इस तरह की जो विद्याएं हैं या जो मंत्र विद्याएं हैं, इसके बारे में इनके इसमें बड़ा रुचि रहता है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा डर, मानसिक तनाव, तुरंत गुस्सा आ जाना, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर देता है। अब चूँकि मंगल चूँकि भूमि का कारक ग्रह है और विरासत का कारक ग्रह है, तो यहाँ पर बैठा मंगल आपके जीवन में कभी न कभी आपको आपकी विरासत या जो पूर्वजों की संपत्ति है वह आपको यहाँ से वह दे सकता है, वहाँ से आपको हो सकता है। बहुत सारे गुप्त निवेश आपके हो सकते हैं, आपके बीमा का पैसा अचानक कहीं से आपको एक मिल सकता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर मंगल की जो ऊर्जाएँ बहुत अच्छी नहीं है, तो निवेश में हानि की संभावनाएं बनेंगी, निवेश में नुकसान, जैसा मैंने कहा, हानि होगी, अचानक धन हानि की संभावनाएं यहाँ पर बन जाती हैं, कुछ कानूनी विवाद होने की संभावनाएं बनती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन लोगों का मंगल 8वें भाव में है, तो जो भी वो फाइनेंशियल डील कर रहे हैं या आर्थिक लेन देन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। दूसरा मैं कहता हूँ कि यहाँ पर व्यक्ति को बैठे हुए यहाँ पे मंगल बैठा है 8वें भाव में, तो व्यक्ति को एक बहुत अच्छा रिसर्चर बनाता है, उसके अंदर बहुत अच्छा साहस देखने के लिए मिलता है, रहस्यों को समझने की शक्ति उसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में, क्योंकि मंगल ऊर्जा का प्लैनेट है, बहुत अच्छी ऊर्जा का प्लैनेट है, तो रहस्यों को समझने की शक्ति होती है और अध्यात्म में वह डीप डाइव लगा सकता है। तो ये उसका बहुत ही पॉजिटिव एंगल है। मुझे लगता है कि यदि आपका मंगल इस भाव में है, तो मुझे लगता है कि मंगल की तरफ थोड़ा सोचना चाहिए और उसको पॉजिटिव करने का प्रयास करना चाहिए। आपके जीवन में काफ़ी कुछ देने में यह सक्षम है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले भाव में, अगले वीडियो में हम मंगल के इस अष्टम भाव के उपायों के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब ने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।